ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर आया हुआ है बेसिक लॉगरिथमिक चैप्टर से आया हुआ है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए ए एक वैल्यू डिफाइन किया है जिसका वैल्यू है 3√2 एंड b इज इक्वल टू 1/5 पावर 1/6 इनटू √6 इफ x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस एंड यहाँ पे है वो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग बेस b इंटू अंडर रूट 1080। अब सिंपल ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और एक सार वो y का वैल्यू हमें जो फाइंड करना है और इसमें बिठा देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल आया हुआ है हमारा वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है ना, इसको पहले हम लोगों को वो कैलकुलेट करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारा ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, लॉग ऑफ a बेस 18 पावर 5/4। इसका वैल्यू थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। लॉग इसमें जो a का वैल्यू क्या है 3√2। a का वैल्यू क्या है फ्रेंड 3√2 इंटू 18 होल पावर 5/4। तो इसमें हमें जो क्या करना पड़ता है, इसमें जो 18 है इसको ही इस जो 3√2 के कुछ फॉर्म में लिखना होता है। तो इसका मतलब जो 18 इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 18 का वैल्यू होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ अंडर रूट 18 तो इसमें कितना मिलेगा फ्रेंड्स 3√2। तो रूट 18 का वैल्यू होता है 3√2 और इसमें वही है 3√2। तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ लॉग ऑफ 3√2, ये जो 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2 का होल स्क्वायर। जो 18 है वो तो एक्चुअली 3√2 का होल स्क्वायर है और इसका होल पावर में है हमारा 5/4। इसका होल पावर में हमारा है 5/4। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लीजिए। अब ये कुछ नंबर पावर के ऊपर कुछ पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लॉग ऑफ बेस क्या है 3√2, इसका अंदर भी 3√2 है, पावर में होगा 2 इंटू 5/4। सो दैट मीन्स 2 से 4 को कट जाएगा तो हमें मिलेगा 5/2। ठीक है, अब ये जो पावर है 5/2 ये आगे आ जाएगा ताकि ये एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है। ताकि ये एक जो प्रॉपर्टी होता है ना, लॉग एक्स बेस एन इज इक्वल टू एन इंटू लॉग एक्स, मीन्स एन जो आगे रहेगा ये थोड़ा सा आगे इधर में मल्टीप्लाई में आ जाता है। यही है होता है लॉग का प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली यहाँ पे 5/2 एक पावर फॉर्मेट में है तो 5/2 आगे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो इसमें मिल जाएगा हमें 5/2 इंटू लॉग ऑफ बेस क्या है 3/2 और फंक्शन भी हमारा 3√2 है। तो इसमें सिंपल मिल जाएगा 5/2 क्योंकि बेस और दोनों सेम सेम है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो इसका वैल्यू सिंपल आ गया 5/2। तो इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 5/2। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसका वैल्यू मैं लिख कर रख रहा हूँ। लॉग ऑफ a बेस 18 पावर 5/4, इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया कितना 5/2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। लॉग b बेस रूट ओवर ऑफ 180, इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए इसका वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ b बेस अंडर रूट ऑफ 80। अब इसमें जो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ये वैल्यू है b का वैल्यू। तो b का वैल्यू बहुत ही लेंथी रखना है ना, तो मैं पहले b को इधर लिख रहा हूँ। b का वैल्यू है एक्चुअली 1/5 रूट 1/6 इंटू अंडर रूट 6 और इसमें फंक्शन है हमारा कितना 1080। तो इन दोनों को जो बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हमें फाइंड करना होता है। तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज में कर लेता हूँ। इसमें मिलेगा 5 इंटू 2 10 1 6। सो यहाँ पे सिंपल मिलेगा 6 6 और 6 ना, दैट मीन्स 10,018। इसका वैल्यू मिलेगा मैं 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, और इसमें 5 भी है 6 भी है, लेकिन इसमें टोटल 1 2 3 6 है और इसमें 1 5 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर भेज रहा हूँ। दैट मीन्स 5 पावर 1/6 इंटू 6 पावर -1/2। ठीक है, अब इसका बीच में पावर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो एक काम करता हूँ 2 और 6 का इन दोनों का एलसीएम क्या है 6। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ। देखिए कैसे होगा, 5 पावर -1/6 इंटू अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए ना तो ऐसे प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। 6 पावर -1/2, इसको मैं होल पावर कर रहा हूँ 6 और अगेन होल पावर कर रहा हूँ मैं 1/6। तो ये 6 6 आपस में कट जाएगा। लेकिन मैंने जो क्यों किया, क्योंकि इसमें
1/6 और 1/2 क्या है, वो फ्रैक्शन में है, तो 6 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 से एक मल्टीप्लाई कीजिए और 1/6 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब 6 इसमें जो मल्टीप्लाई रूप के साथ ये 6 इन दोनों का जो बीच में आके प्रोडक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 5 पावर -1 इंटू 6 पावर -3 इंटू होल पावर 1/6। ठीक है, होल पावर 1/6। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, इसका अल्टीमेट वैल्यू आएगा 5 इंटू 6 पावर 3 होल पावर -1/6। यही तो मिलेगा 5 इंटू 6 पावर 3 और माइनस को बाहर खींच लीजिए तो -1/6। और इसमें भी इसका वैल्यू वो क्या आया 5 इंटू 6 पावर 3, इसका भी तो वैल्यू आया है ना 5 इंटू 6 पावर 3। तो ये आया है हमारा 1080 का वैल्यू, और ये था एक्चुअली बी का वैल्यू। ओके, तो इसमें जो बी का वैल्यू जो आया हुआ है उसमें जो बिठा दीजिए, तो बी का वैल्यू क्या आया फ्रेंड्स 5 इंटू 6 होल पावर -1/6, यह है हमारा बी का वैल्यू। और यहाँ पे क्या है 1018 का वैल्यू क्या आया है फ्रेंड्स 5 इंटू 6 पावर 3 और होल पावर हमारा ये जो अंडर रूट था 1/2, इसको मैंने लिखा, ठीक है ना। सिंपल बी का वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट किया, बी का वैल्यू निकल के आया है ये, और 1080 का वैल्यू है 5 इंटू 6 पावर 3 होल पावर हाफ। ठीक है, बाकी इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, अब देखिए लॉग का एक जो प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी सभी को याद होना चाहिए। लॉग का ये एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को मैं लिख रहा हूँ। सपोज इसमें एक फंक्शन है लॉग, यहाँ पे समथिंग मैं मान रहा हूँ x पावर है a और इसमें y पावर में है b। मीन्स एक्चुअली लॉग ये है एक्चुअली जो बेस, लॉग इसके अंदर जो बेस है y पावर b, ये एक्चुअली b है, और फंक्शन है हमारा x पावर है। तो ये जो a है वे हमारा आगे आ जाता है, ये तो सबको पता है a इंटू लॉग x हो जाता है। लेकिन ये हमारे जो बेस के पावर जो हो, मीन्स यहाँ पे जो बेस है, ये जो बेस का जो पावर होता है ना वो नीचे आ जाता है। मीन्स सिंपल इसमें बेस होता है y और ये जो पावर है b इसमें नीचे आ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। मीन्स इसको वो डायरेक्टली वो याद रखिए, x का पावर अगर ये होगा वो आगे आ जाएगा, और जो बेस है उसका अगर कुछ पावर निकल के आ रहा है ना तो वो नीचे आके डिवाइड में हो जाता है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, इसमें हाफ पावर था तो हाफ आगे आ जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा। डिवाइडेड बाय में हमें जो क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय में ये जो पावर है, देखिए ये जो बेस है, बेस का पावर कितना है -1/6, तो -1/6 हमारा नीचे आ जाएगा। और बाकी फंक्शन क्या है, बेस में अंदर है 5 इंटू 6 पावर 3 और फंक्शन भी है 5 इंटू 6 पावर 3, तो इसका पूरा का वैल्यू कितना है 1 है, क्योंकि बेस और फंक्शन दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसमें सिंपल हमें मिलेगा 1/2 इंटू -6, दैट मीन्स हमें मिलेगा -3। तो इसका वैल्यू हमें मिल गया -3। इसको सिर्फ एक बार याद रखिए, इसका वैल्यू आया है हमारा, इसका वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू आया है हमारा -3। ठीक है, अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन को कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट जो इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट में इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 3x + 2y = 30, और इसका वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 5/2। तो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x + 4y = 5। और सेकंड जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या 2x - y = इसका वैल्यू क्या है फ्रेंड्स -3। अब क्या कीजिए, हमें वैल्यू फाइंड करना है 4x + 5y को, तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 - 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 - 2 कर दीजिए, तो हमें 6x - 2x हमें मिलेगा 4x, और यहाँ पे 4y + this यहाँ पे मिल जाएगा हमें 5y, और यहाँ पे 5 - -3 दैट मींस 8। तो इसका 8 है, उसका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है देन द वैल्यू ऑफ 4x - 5y, इसका आंसर आ गया सिंपल हमारा 8। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ लॉग का जो बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है वो इसमें यूज हुआ है, और वो जो कि क्लास वो 9-10 में ही है। ठीक है ना। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।